आपका वेलकम है BA/BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर 5th ग्रुप्स एंड रैंक्स मैथ की इस वीडियो में। हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर कोसेट्स। अब तक इस चैप्टर में हम कोसेट्स के ऊपर बेस्ड बेसिक थ्योरम्स को सीखते हुए 5 तक के एग्जाम्पल्स को समझ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर किस तरीके से किसी भी सब ग्रुप का इंडेक्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन ए ग्रुप। वो क्या होगा अपने पास, एक डेफिनेशन के माध्यम से प्रोसीजर बताया गया है। इफ अच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यदि अच अपने पास एक सब ग्रुप है ग्रुप जी के लिए, देन द नंबर ऑफ ए डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट राइट एंड लेफ्ट कोसेट ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी। ठीक है, ये डेफिनेशन कहती है जितने नंबर ऑफ अपने पास डिफरेंट लेफ्ट और राइट कोसेट्स हमें देखने को मिलेंगे सब ग्रुप एच के लिए, वही अपने पास कहलाएगा इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी। और इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। जो हम ग्रुप ले रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे और जो सब ग्रुप ले रहे हैं उसको यहाँ पर लिखेंगे, या फिर इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6 के माध्यम से समझते हैं ये क्या कहना चाहती है डेफिनेशन। इफ जी इज ए एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स, अपने पास जी एक एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का ग्रुप है, इसके अंदर जो एलिमेंट हैं सभी इंटीजर्स हैं। एंड एच इज ए सब ग्रुप, और एक सब ग्रुप हमने बना लिया इसी ग्रुप की सहायता से। एच हमने क्या किया, जी ग्रुप के अंदर जो इंटीजर्स की फॉर्म में एलिमेंट हैं इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सब ग्रुप एच अपने पास बन जाएगा और इसके अंदर एलिमेंट कुछ इस तरीके से होंगे। हमें फाइंड करना है इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच क्या होगा अपने पास इन ग्रुप जी में। ठीक है, तो सिंपल आपको देखिए ये पता है कि हम फर्स्ट वीडियो में इसको समझ चुके हैं। यदि ग्रुप अपने पास एडिशन के रिस्पेक्ट में हो या फिर वो एबलियन हो, तो इस केस में जब उसके एलिमेंट को हम सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाते हुए लेफ्ट और राइट कोसेट निकालते हैं तो उनकी संख्या इक्वल होगी। अपने पास जितने राइट कोसेट होंगे उतने ही लेफ्ट कोसेट होंगे। तो सिंपल कोसेट्स को यहाँ पर बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने ग्रुप जी से एलिमेंट को लेना स्टार्ट किया और इनको राइट साइड से ऑपरेट करवाना स्टार्ट कर दिया सब ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के साथ। यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन अपने पास पॉजिटिव है इस क्वेश्चन में, तो इस तरीके से अपने पास कोसेट्स बनने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके के इनके अंदर एलिमेंट हैं। तो हमने 3 के बाद जब 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया एलिमेंट ग्रुप जी का, या फिर इसके आगे वाले एलिमेंट्स को लेते हुए सब ग्रुप के एलिमेंट के साथ राइट साइड से जब ऐड करवाएंगे कोसेट बनाने के लिए, तो जो ये कोसेट यहाँ पर बनेंगे सभी, इन सभी के अंदर जो एलिमेंट होंगे ये अपने पास सभी एलिमेंट बिलोंग करते हैं इन 4 कोसेट जो कि अपने पास फर्स्ट हैं इनसे। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पर हमें केवल 4 डिफरेंट कोसेट देखने को मिलेंगे। तो यही अपने पास होगा इंडेक्स ऑफ सब ग्रुप एच इन ग्रुप जी। जितने नंबर ऑफ हमें डिफरेंट कोसेट देखने को मिलते हैं वही अपने पास इंडेक्स कराता है सब ग्रुप एच का इन ग्रुप जी। अब इनके अंदर एलिमेंट सेम नहीं है, तो एक तरीके से ये हो जाएंगे डिसजॉइंट राइट कोसेट्स। एलिमेंट का सेम नहीं होना है, एलिमेंट का कॉमन नहीं आना जब हम उनका इंटरसेक्शन लें कोसेट्स का। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पता है राइट कोसेट्स का जब हम यूनियन लेंगे अगर वो डिसजॉइंट हैं तो हमें वो सभी एलिमेंट मिल जाएंगे जो ग्रुप जी में थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपने पास इनकी यूनियन ग्रुप जी के इक्वल हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अच्छे तरीके से पता लग चुका होगा कि इंडेक्स किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है किसी भी सब ग्रुप के लिए। जितने नंबर ऑफ डिफरेंट अपने पास कोसेट होंगे वही उस सब ग्रुप का इंडेक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिलेशन ऑफ कांग्रेस मॉडुलो ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप है। यहाँ पर हम कांग्रेस मॉडुलो का सब ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन देखेंगे, किस तरीके से वो रिलेशन अपने पास डिफाइन होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिसको कि हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए, और फिर हम एक एग्जांपल समझेंगे तो ये सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इफ एच यदि अपने पास सब ग्रुप है ऑफ ग्रुप जी और अपने पास हमने 2 एलिमेंट ले लिए ग्रुप जी के, तो कांग्रेस मॉडुलो का जो रिलेशन होगा ये अपने पास कुछ इस तरीके से होगा। वी हैव ए कांग्रेस बी मॉडुलो सब ग्रुप एच। ठीक है, अगर अपने पास इन 2 एलिमेंट के लिए ये रिलेशन बनता है कांग्रेस मॉडुलो का, तो अपने पास ये कंडीशन भी होल्ड होगी ए इनटू में बी इनवर्स ये बिलोंग करेगा सब ग्रुप एच से। ठीक है, यहाँ पर इफ एंड ओनली वाली कंडीशन हो जाती है। अगर ए बी जो एलिमेंट ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं इनके लिए हम ये बता दें कि ए इनटू में बी इनवर्स अपने पास सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, तो इस तरीके से अपने पास कांग्रेस मॉडुलो की ये कंडीशन होल्ड होगी। मतलब कि अगर ए बी जो ग्रुप के एलिमेंट हैं इनके लिए कांग्रेस मॉडुलो का ये रिलेशन होता है, तो इस तरीके से अपने पास ये कंडीशन होल्ड होगी कि ए इंटू में बी इनवर्स अपने पास सब ग्रुप से बिलोंग करेगा। और अगर ए इंटू में बी इनवर्स अपने पास सब ग्रुप से बिलोंग करता है तो जो ए बी एलिमेंट है इनके बीच कांग्रेस मॉडुलो का ये रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसको आप एक फॉर्मूला एक रिजल्ट समझ सकते हैं, यहाँ से इसका यूज़ करेंगे थ्योरम में। तो यहाँ पर जो रिलेशन की बात की गई एक सिंपल रिलेशन है। ठीक है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे तो आप क्लियरली समझ पाएंगे। देखिए द रिलेशन ऑफ कांग्रेस मॉडुलो ऑफ ए सब ग्रुप एच इन ए ग्रुप जी डिफाइन बाई 2 एलिमेंट है अपने पास ए बी जो ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं और सब ग्रुप अपने पास एच है, तो इनके बीच कांग्रेस मॉडुलो का रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा।
इफ एंड ओनली इफ, केवल और केवल तब ए इनटू में बी इनवर्स जब अपने पास बिलोंग करे सब ग्रुप एच से और ये अपने पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो। ठीक है, मतलब कि जो भी ये यहाँ पर रिलेशन बताया गया है इसको हमें ये प्रूव करना है कि ये कंडीशन तभी होल्ड होगी जब अपने पास रिलेशन कैसा हो, इक्विवेलेंस हो। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। जैसे जैसे प्रूफ करेंगे वैसे वैसे सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। प्रूफ, तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच डैट, हम ऐसा मान के चलते हैं यहाँ पर, ये एज ए गिवन आप समझ सकते हैं, ए इनटू में बी इनवर्स अपने पास सब ग्रुप एच से बिलोंग करता है। तो हमें यहाँ पर प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें प्रूव करना है वी हैव टू प्रूव कोंग्रेंस मोडुलो इज, जो यहाँ पर ये कोंग्रेंस मोडुलो है, जो ये रिलेशन है यहाँ पर ये एज एन इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन को जब भी हम दिखाते हैं तो वहाँ पर हमें 3 रिलेशन सेटिस्फाई करवाने होते हैं। वो 3 रिलेशन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला अपने पास होता है रिफ्लेक्सिव, सेकंड अपने पास होता है सिमेट्रिक रिलेशन, थर्ड अपने पास होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इनकी कंडीशन क्या होती है कि मान के चलिए एक एलिमेंट है अपने पास ए, इसका रिलेशन अपने पास ए के ही साथ होगा, मतलब कि सेम एलिमेंट अपने पास होने चाहिए जिनके बीच हम रिलेशन दिखा रहे हैं, तो अपने पास हम मानेंगे कि ये अपने पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, यदि ए का रिलेशन बी एलिमेंट के साथ है तो बी का भी रिलेशन ए एलिमेंट के साथ होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, डेट इम्प्लाइज ए का रिलेशन अपने पास सी के साथ भी होगा। अगर आप इन टर्म्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्लियर आउट करना चाहते हैं, तो आप 12th क्लास की जो अपने पास एनसीईआरटी मेरे पास है फिलहाल, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका फर्स्ट चैप्टर आप रीड आउट कर सकते हैं। इसकी रीडिंग आप लेंगे वैसे ही आपके सभी जो कंसेप्ट हैं क्लियर आउट हो जाएंगे, जो भी हम यहाँ पर इन फॉर्म्स में यूज़ कर रहे हैं। और जैसे ही आपके ये कंसेप्ट डेफिनेशंस क्लियर आउट हो जाएंगी वैसे ही ये थ्योरम आपको बहुत ही इजी लगने लगेंगी। तो अपने पास चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शंस। इसमें केवल आप फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक समझ लीजिए, रिलेशन अपने पास किस टाइप के होते हैं। काफी इजी एग्जांपल के साथ सभी टर्म्स क्लियर आउट की गई हैं। जो भी हम बीएससी में फिलहाल इस बुक में यूज करें वो सभी टर्म्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से पार्टीशन, सब डिविजन, आर्ग्यूमेंट, ये अपने पास वर्ड हैं रियल एनालिसिस के। आर्ग्यूमेंट वर्ड अपने पास है न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो अगर आप इस चैप्टर को एक बार रीड आउट कर लेंगे, एग्जाम्पल्स को देख लेंगे, तो सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। वैसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेके इनको समझ सकते हैं रिलेशंस को, अगर आपके पास फिलहाल बुक नहीं है तो। ठीक है, एक पेज और है यहाँ पर, इसको आप और देख लीजिए, सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब इसको साइड में रखते हैं और अब हम 3 जो हमने बात की रिलेशंस की यहाँ पर, इसके अंतर्गत कोंग्रेंस मॉडलों की कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो एक एलिमेंट हमने ले लिया यहाँ पर ए, जो कि ग्रुप जी से बिलोंग करता है। हमें दिखाना है कि ए का जो रिलेशन है ये ए के ही साथ है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या बात थी, अपने पास ए और बी 2 एलिमेंट थे। यहाँ पर बता रखा है कि ए का रिलेशन अपने पास बी के साथ है, तो इस वे में ये अपने पास कोंग्रेंस मॉडलो डिफाइन होता है। हम यदि ए का रिलेशन ए के साथ ही ले रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास इस बी की जगह ए आना चाहिए। तो हम कह देंगे कि जो अपने पास ये रिलेशन हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये अपने पास रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो सिंपल देखिए, अगर ए एलिमेंट ग्रुप जी से बिलोंग करता है तो इसका जो इन्वर्स होगा, क्योंकि ये ग्रुप है तो इसका इन्वर्स बी से बिलोंग करेगा, तो इसका इन्वर्स भी ग्रुप जी से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए इंटू में ए इन्वर्स ये अपने पास किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम बात करें ग्रुप की या फिर सब ग्रुप की, तो दोनों में अपने पास सेम होता है। और सब ग्रुप हम लेकर चल रहे हैं यहाँ पर एच, तो आइडेंटिटी एलिमेंट अपने पास सब ग्रुप एच से भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ए इंटू में ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू सब ग्रुप एच। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट थे अपने पास ए बी, तो अपने पास फॉर्म थी ए इंटू में बी इनवर्स, यदि सब ग्रुप एच से बिलोंग करता है तो अपने पास कोंग्रेंस मॉडलों का ये रिलेशन था। अब यहाँ पर बी इनवर्स है और यहाँ पर ए इनवर्स है, कंडीशन तो सेम ही है। एलिमेंट यहाँ पर हमने 2 लिए थे, यहाँ पर हम एक ही एलिमेंट को लेकर दिखा रहे हैं, उसका रिलेशन उसी के साथ है। तो ये कोंग्रेंस मॉडलों वाली जो रिलेशन है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, ए कोंग्रेंस ए मॉडलो सब ग्रुप एच, इस तरीके से। ठीक है, तो हम कह देंगे दज दी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव।
अब नेक्स्ट यहाँ पर हम शो करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होगा अपने पास, ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन डेट इम्प्लाइज ए के साथ होगा। तो सिंपल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का रिलेशन बनाएंगे ए बी के बीच में, तो क्या होगा ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एच, जो कि सब ग्रुप को दर्शाता है। हमें ये शो कर देना है कि ये अपने पास कुछ इस तरीके से भी होगा, बी कॉन्ग्रुएंस ए, मतलब कि ये बी का ए के साथ भी रिलेशन होगा, तो अपने पास ये फॉर्म कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको सोल्व आउट करेंगे और इस तक पहुंच जाएंगे, तो हम कह देंगे कि रिलेशन अपने पास सिमेट्रिक है। तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो देखिए, अब देखिए यदि अपने पास ये कंडीशन होल्ड होती है, ए बी दो एलिमेंट हैं ग्रुप जी के, इसके लिए तो हम कह सकते हैं कि अपने पास ए इंटू में बी इनवर्स ये बिलोंग करेगा सब ग्रुप से। अब जो ये अपने पास एलिमेंट बना है इसका इनवर्स भी अपने पास सब ग्रुप में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सब ग्रुप इटसेल्फ अपने पास क्या होता है, ग्रुप होता है। तो बी इनवर्स, इसका इनवर्स भी अपने पास सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, और ये अपने पास क्या होगा बी इनवर्स। देखो आपको अच्छे तरीके से पता है ये आइडेंटिटी अपने पास किस तरीके से ओपन होती है, पहले बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बी इंटू में ए इनवर्स, क्योंकि बी इनवर्स से इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए इनवर्स, तो ये जाएगा बी इंटू में ए इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू सब ग्रुप एच। और अगर बी इंटू में ए इनवर्स बिलोंग करता है सब ग्रुप एच से, तो अपने पास ये कंडीशन हम लिख सकते हैं कि इनके बीच कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का रिलेशन भी होगा। तो ये अपने पास किस तरीके से होगा, पहले बी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे बी, ठीक है, और फिर ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए मॉडुलो सब ग्रुप एच। तो हम इसको लेते हुए चले और इस पर हम पहुंच गए। तो इस तरीके से हम कह देंगे दज द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिलेशन अपने पास सिमेट्रिक है। अब थर्ड हमें बताना है ट्रांजिटिव रिलेशन, कि कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो के बीच जो अपने पास रिलेशन है यहाँ पर ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की आपको कंडीशन पता है, यदि ए एलिमेंट रिलेट करता है बी से और बी रिलेट करता है सी से, तो इट मीन्स ए अपने पास रिलेट करेगा सी से, मतलब कि ए और बी के बीच में यदि रिलेशन है और बी और सी के बीच में यदि रिलेशन है, तो ए और सी के बीच में भी अपने पास रिलेशन होगा। ठीक है, तो सिंपल हम देखो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की कंडीशन क्या होगी, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एच, इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, और बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एच। तो इन दोनों को लेते हुए हमें ये शो करना है ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एच। ठीक है, ये कंडीशन अपने पास होल्ड यदि हो जाती है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए, तो हम कह देंगे कि जो अपने पास रिलेशन है यहाँ पर इनके बीच एलिमेंट्स के बीच, ये अपने पास ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सिंपल सबसे पहले इसको सोल्व आउट करते हैं। ए का यदि रिलेशन बी के साथ है तो अपने पास ये फॉर्म बनेगी इनके बीच में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की, और अगर ये फॉर्म बनती है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की तो इट मीन्स अपने पास ये कंडीशन होल्ड होती है। तो ये हो जाएगा अपने पास डेट इम्प्लाइज ए इंटू में बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग टू सब ग्रुप एच, बिलोंग टू सब ग्रुप एच। ये अपने पास ए बी यहाँ पर क्या हम लेते हुए चल रहे हैं ग्रुप जी के एलिमेंट हैं, तो इसको मैंने लेट कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके लिए देखिए ए और सी ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके बीच में सॉरी बी और सी अपने पास ग्रुप के एलिमेंट हैं और इनके बीच में अपने पास रिलेशन है बी से सी। ठीक है, डेट इम्प्लाइज, तो इनके बीच में कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो की जो कंडीशन होगी ये कुछ इस तरीके से होगी, सॉरी बी टू सी है तो बी और सी। डेट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं बी इंटू में सी इनवर्स बिलोंग टू सब ग्रुप एच। इसको लेट कर लिया मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर। अब ये दोनों एलिमेंट अपने पास सब ग्रुप एच से बिलोंग करते हैं, इनके बीच में क्लोजर लॉ लगाएंगे क्योंकि सब ग्रुप इटसेल्फ एक ग्रुप होता है। तो एलिमेंट के बीच अगर हम लिख देंगे यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लोजर लॉ मैंने अप्लाई कर दी, तो इनका मल्टीपल जो होगा ये भी अपने पास सब ग्रुप एच से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल एसोसिएटिव लॉ लगाते हुए ए इंटू में यहाँ पर बी और बी इनवर्स को कंबाइन कर लिया, फिर यहाँ पर है सी इनवर्स है, कंप्लीट के ऊपर इनवर्स नहीं है, यहाँ पर भी ये बी के ऊपर इनवर्स था। ठीक है, ये ऑल्सो बिलोंग टू सब ग्रुप एच और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए इंटू में सी इनवर्स बिलोंग टू सब ग्रुप एच। और अगर ए इंटू में सी इनवर्स सब ग्रुप एच से बिलोंग करता है तो इनके बीच में अपने पास जो रिलेशन होगा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आपको अच्छे तरीके से पता है अगर ये कंडीशन होल्ड होती है तो रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का हम ये दिखाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो का ये रिलेशन है दो एलिमेंट के बीच में तो ये कंडीशन अपने पास होल्ड होती है। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा ए कॉन्ग्रुएंस सी मॉडुलो एच।
तो हमने इन दोनों की सहायता से इस कंडीशन को शो कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन अपने पास लिख देंगे, दज द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अपने पास यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यहाँ पर तीनों रिलेशन हमने होल्ड होते हुए दिखा दिए। तो टोटली हम कह सकते हैं कि जो अपने पास गिवन रिलेशन था, ये अपने पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। यहाँ पर यही इस थ्योरम में हमें प्रूफ करना था। अब एक एग्जांपल 7th है, यहाँ पर इसको आप यहीं से देख लीजिए बुक से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इफ ए इज द इक्विवेलेंस क्लास है, ए के ऊपर जो आप ये नोटेशन देख रहे हो, ये इक्विवेलेंस क्लास की नोटेशन है। एक तरीके का ये सेट होता है जिसके अंदर अपने पास कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की फॉर्म में एलिमेंट होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग टू ए बिलोंग करता है ग्रुप जी से, देन प्रूव डेट ए इक्विवेलेंस इक्वल टू राइट कोसेट ए। इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है, मतलब कि इक्वालिटी का ये क्वेश्चन है। इट में से हम जिस तरीके से थ्योरम्स में करते हैं कि इसको पहले इसमें कंटेंट दिखा देंगे, फिर हम इसको इसमें कंटेंट दिखा देंगे। फ्रॉम 1 और इक्वेशन नंबर 2 हम बता देंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, वैसा ही यहाँ पर करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास से एक तरीके का ये सेट होता है अपने पास, जिसके अंदर कुछ इस तरीके से कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की फॉर्म अपने पास होती है। ठीक है, ये जो आप एक्स देख पा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट विद रिस्पेक्ट टू ए ऑफ मॉडलो एच। यहाँ पर जो एक्स है ये उन सभी एलिमेंट को यहाँ पर बताता है जो कि ग्रुप जी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट लेते हैं टी। हमने मान लिया कि ये एच ए जो कि राइट कोसेट है इससे बिलोंग करता है, हमने लेट ये किया है। अब हम दिखाएंगे कि टी अपने पास इक्विवेलेंस क्लास ए से भी बिलोंग करता है। इस तरीके से ये शो हो जाएगा कि जो कोसेट एच है ये अपने पास कंटेन हो रहा है इक्विवेलेंस क्लास ए में। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बोथ साइड हमने ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया। तो टी इंटू में ए इनवर्स और यहाँ पर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इट मीन्स ये अपने पास बिलोंग करती है फॉर्म किससे, सब ग्रुप एच से। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम, जैसे कि आप देखिए यदि ए इंटू में बी इनवर्स सब ग्रुप एच से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसको हम मॉडलों की फॉर्म में रिलेशन जो होगा इस तरीके से लिख सकते हैं इनके बीच में। तो यहाँ पर अपने पास ए की जगह क्या है, टी है, और बी इनवर्स की जगह ए इनवर्स है। तो अपने पास रिलेशन कैसा होगा इनके बीच में, टी कॉन्ग्रुएंस ए मॉडलो एच। ठीक है, अब इस टाइप के जो एलिमेंट है या फिर इस टाइप की जो फॉर्म है ये अपने पास कहाँ पर है, अपने पास ये फॉर्म है इक्विवेलेंस क्लास ए में। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं यहाँ पर कि जो टी है ये अपने पास बिलोंग करता है किससे, इक्विवेलेंस क्लास ए से। हम लेते हुए ये चले थे, सो ये कर दिया, इट मींस एच ए अपने पास कंटेन है इन इक्विवेलेंस क्लास ए में। अब कन्वर्सली किस तरीके से हो जाएगा, हम कोई एलिमेंट लेंगे अब ए इक्विवेलेंस क्लास से, उसको दिखाएंगे कि ये कंटेन हो रहा है अपने पास एच ए कोसेट में। ठीक है, तो हमने कोई एक एलिमेंट ले लिया जेड। यदि जेड हमने लेट किया है इक्विवेलेंस क्लास ए से बिलोंग करते हुए, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके की फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया जेड को। अब अगर ये कंडीशन होती है जेड और ए के बीच में कॉन्ग्रुएंस मॉडलों की, डेट इम्प्लाइज जेड इंटू में ए इनवर्स बिलोंग टू सब ग्रुप एच अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरम। अब देखो अपने पास ये रिजल्ट आ चुका है, बोथ साइड हम यहाँ पर पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, तो ये फॉर्म अपने पास बनेगी। यहाँ पर हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स हमने ये शो कर दिया, जेड हम लेते हुए तो चले थे इक्विवेलेंस क्लास ए से, बट अपने पास ये बिलोंग कर रहा है कोसेट एच ए से। तो इट मीन्स इक्विवेलेंस क्लास ए कंटेन हो रही है अपने पास कोसेट एच ए में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड इक्विवेलेंस क्लास ए इक्वल टू राइट कोसेट एच ए, ये हमने ऐसा यहाँ पर शो कर दिया। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।